पिछले 1.5 साल में यानी कि 18 महीनों में टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के राज में सांप्रदायिक हिंसा के 65 मामले सामने आए हैं। साल 2021 में 30 और साल 2022 में 35 सांप्रदायिक हिंसा के मामले। और अभी जो हाल ही में रामनवमी पर बंगाल जला है, उसे तो इन 65 में गिना ही नहीं गया। सोचिए, जो राज्य सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अव्वल दर्जा प्राप्त कर चुका हो, उस राज्य की सीएम ममता बनर्जी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को ज्ञान दे रही हैं। वो ममता बनर्जी नियम कानून पर भाषण दे रही हैं, अतीक अहमद के मर्डर पर ट्वीट कर रही हैं, वो भी बिना अतीक का नाम लिए। क्यों? डर सता रहा है ममता जी कि अतीक का नाम लेकर सपोर्ट करेंगी तो लोगों को लग जाएगा कि माफिया से हमदर्दी रख रही हैं। ममता बनर्जी ने शनिवार देर रात हुई अतीक की हत्या मामले में ट्वीट किया है। लिखा है, मैं उत्तर प्रदेश में फैली अराजकता और कानून व्यवस्था के पूरी तरह से चरमरा जाने से स्तब्ध हूं। ये शर्मनाक है कि अपराधी अब पुलिस और मीडिया की उपस्थिति से बेफिक्र होकर कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अब जब हिंसा के मामले में अव्वल रहने वाले प्रदेश की सीएम की तरफ से ऐसा ट्वीट आया, तो फिर लोग कहां छोड़ने वाले थे ममता बनर्जी को। लोगों ने इस ट्वीट के लिए ममता बनर्जी की मानो क्लास लगा दी। शैलेंद्र सिंह नाम के यूजर ने लिखा, ममता जी आप यहाँ शायद अतीक जी कहना भूल गईं। पुनीत अग्रवाल नाम के यूजर ने लिखा, आयरनी, द सीएम ऑफ लॉलेस बंगाल इज गिविंग ज्ञान ऑन लॉ एंड ऑर्डर। सीए राजीव गुप्ता नाम के यूजर ने लिखा, अगर पूरे देश में कोई ऐसा प्रदेश है जहां पर कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हुई है तो वो पश्चिम बंगाल है। दुर्भाग्यवश जहां टीएमसी की सरकार है। इस फैक्ट के बावजूद कि बेशर्म देश विरोधी तत्व योगी और यूपी दोनों से नफरत करते हैं, यूपी भारत का सबसे अच्छा राज्य बना हुआ है। वहीं आचार्य अंकुर नाम के यूजर ने लिखा, तुमसे किसी ने पूछा, सलाह मांगी, रिश्तेदार था वो तुम्हारा, कोई पीर फकीर था तुम्हारा या खलीफा था तुम्हारा। पहले अपने प्रदेश की आम जनता पर टीएमसी के गुंडों का अत्याचार रोको, बाद में बाहर निकलकर मुंह खोलो। यहाँ सब मस्त और खुश हैं। मयूर सेठपाल नाम के यूजर ने ममता बनर्जी के ट्वीट पर लिखा है, 50 रुपए काटो ओवर एक्टिंग का। नीरज कुमार दुबे नाम के यूजर ने लिखा, अपराधियों के धर्म को देखकर आप लोगों को वोट बैंक दिखाई देता है, जिसके खुद के शासन में एक वर्ग पर अत्याचार हो रहे हो और सरकार चुप बैठी रहती हो, उस मुख्यमंत्री को दूसरों पर सवाल उठाने का अधिकार ही नहीं है। कोर्ट आप लोगों के बारे में क्या टिप्पणी करती है, जरा वो पढ़ लीजिए। रामनिवास कुमार नाम के यूजर ने लिखा, अरे दीदी आप क्यों शॉक्ड हो गई? आपको शॉक देखकर हम लोग जरूर शॉक्ड हो गए। तो कुछ इस तरह से यूपी में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने वाली ममता दीदी का सोशल मीडिया यूजर्स ने मजाक बना दिया। वहीं दूसरी तरफ ममता दीदी के अलावा समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भी लिखा, मुख्यमंत्री जी का फरमान था कि मिट्टी में मिला देंगे और फिर पुलिस कस्टडी में हत्या की आशंका के चलते सुरक्षा की मांग को लेकर शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। रामगोपाल यादव ने दावा यह भी किया है कि फर्जी मुठभेड़ और पुलिस के घेरे में सुनियोजित हत्याएं तो होनी ही है। कोई आश्चर्य नहीं कि अतीक के बाकी बेटे भी मारे जाएं। आपको बता दें, अतीक के 5 बेटे हैं, जिनमें से एक असद अतीक अहमद का छोटा बेटा झांसी में पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। असद का शव शनिवार सुबह प्रयागराज में कसारी मसारी कब्रिस्तान में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच दफनाया गया था। आपको याद हो तो अभी हाल ही में 24 फरवरी को हुई उमेश पाल हत्याकांड के बाद ही सीएम योगी ने प्रदेश में माफियाओं को मिट्टी में मिला देने का विधानसभा में खड़े होकर दम भरा था। अब विपक्षी सीएम योगी के इसी बयान को आधार बनाकर अतीक के साथ जो कुछ हो रहा है उसको लेकर निशाना साध रहे हैं। वैसे अपने राज्य को संभाल पाने में असफल, अपने राज्य में हिंसा रोक पाने में असफल, अपने राज्य में बीजेपी नेताओं की हत्याएं रोक पाने में असफल ममता बनर्जी जब यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाती हैं, तो आप इस बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? ममता दीदी को क्या समझाना चाहते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।